अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मल्टी सब्जेक्ट्स। हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। आज पढ़ना है हमें जनरलाइजेशन ऑफ रिवर्सल। हमने रिवर्सल अच्छे से पढ़ा, उसमें हमने एक एग्जाम्पल भी ली, तो वो आप देखिए अच्छे से, आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ये कह रही है जनरलाइजेशन क्या है रिवर्सल की। सिंपली अगर हमारे पास 1 2 3 या सो ऑन टू n मैट्रिसेस है और वो वेल डिफाइंड है, मतलब वो उनका ऑर्डर जो है वो सूटेबल है, तो उसका मतलब ये है कि अगर a1 a2 an-1 an+1 होल ट्रांसपोज होगा, तो ये जो होल ट्रांसपोज है इसका, ये किसके बराबर होगा, an प्लस रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि ये वहीं से कह रहा है रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। तो वो किसके बराबर होगा, an+1 an ट्रांसपोज an-1 ट्रांसपोज a2 ट्रांसपोज a1 ट्रांसपोज। तो ये है जनरलाइजेशन, इसे हमें प्रूफ करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करके इसको प्रूव करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। प्रूफ वी विल, आप ऐसे ही एज इट इज एग्जाम में भी लिखना, वी विल prove this, or we can say generalization of generalization of reversal law of transpose with the help of mathematical इंडक्शन। वो हमें पता होगा, ऑब्वियसली जो बीएससी का स्टूडेंट होगा उसको तो ये चीज़ पता होगी कि मैथमेटिकल इंडक्शन होती क्या है। तो हम ये यूज़ करेंगे नंबर ऑफ मैट्रिसेस पे। वी विल यूज़ दिस ऑन नंबर ऑफ मैट्रिसेस। हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे n जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, a1, हमें पता है यहाँ पे n हमें दिया हुआ है, तो हम n = 1 होल ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर होगा, सिंपली a1 ट्रांसपोज के। तो जिसका मतलब ये है कि रिजल्ट ट्रू है n के लिए, thus the result is true for n = 1। अब हम लेंगे n = 2, हम इसके लिए भी देखेंगे, चेक करेंगे रिजल्ट ट्रू होगा। लेट ये एंड और हमने लेट किया ये n = 2, जिसका मतलब ये है a1 a2 होल ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, a2 ट्रांसपोज a1 ट्रांसपोज। तो ये भी विच इम्प्लाइज द रिजल्ट इज, या यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 2। और अब क्या करेंगे हम एज्यूम करेंगे कि जो रिजल्ट है वो ट्रू है k के लिए। ठीक, assume that the result is true for n = k, कि जो रिज़ल्ट है वो हमने ये एज्यूम किया कि k के लिए जो है वो रिज़ल्ट ठीक होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमने सीखा कि अगर a1 होगा तो a1 ट्रांसपोज a1, a2 होल ट्रांसपोज होगा तो a2। ये चीज़ें जो है ना ये हमने पढ़ी है, ये जो है ना ये लेट इट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ये जो चीज़ें हैं ये हमने रिवर्सल लॉ से मतलब पढ़ा है। अगर होल ट्रांसपोज होगा किसी भी मैट्रिक्स का, वो पहले तो वो रिवर्सल लॉ की रिवर्स मतलब ट्रांसपोज की डेफिनेशन ये है कि
अगर एक मैट्रिक्स पे होल ट्रांसपोज होगा वो बराबर होगा उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के। तो अगर हम रिवर्सल लॉ से हमने ये सीखा, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स, ये हमने प्रूव किया है, अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस है A1 एंड A2 या A एंड B, तो उनका जो होल ट्रांसपोज होगा वो किसके ट्रांसपोज, ए बी होल ट्रांसपोज किसके ट्रांसपोज के बराबर होगा, ए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसी तरीके से मैंने A1 लिया है और B की जगह A2 लिया है, तो इनका होल ट्रांसपोज जो है वो होगा बराबर A2 ट्रांसपोज A1 ट्रांसपोज। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये कैसे आया, तो आप वो देखिए रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज का प्रूफ। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आए, और उसमें मैंने एग्जांपल भी समझाइए, तो प्लीज़ आप वो चेक कीजिए। अब हम करेंगे एज्यूम दैट द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, जिसका मतलब ये है कि अगर A1 प्लस A1 A2 A3 सो ऑन टू A k माइनस 1 A के, अब हम इसका होल ट्रांसपोज वो किसके बराबर होगा, ए के माइनस 1 ट्रांसपोज सो ऑन टू A3 ट्रांसपोज A2 ट्रांसपोज A1 ट्रांसपोज। अब हमने ये k माइनस 1 क्यों लिखा, ऑब्वियसली यहाँ पे अगर A3 होगा, फिर A4 A5 A6 Am जो है वो कोई भी नंबर होगा, लेट इन्फिनिटी या वट एवर जो भी, तो ए के से पहले ए कम होगा ना, यहाँ पे A3 है A4 है, तो ए के बड़ा नंबर होगा है ना, तो ए के से जो छोटा नंबर है वो 3 है, जिसका मतलब ये है कि ए के एक बड़ा नंबर है, इस बड़े नंबर से -1 हम कर रहे हैं तो वो इस छोटा होगा, इसलिए मैंने ए के -1 लिया। उसके बाद क्या है, ये हमें पता है और ये हमने एज्यूम किया क्योंकि हमने देखा। अब हम देखेंगे कि ये ठीक होगा कि गलत होगा। ये एज्यूम किया हमने, लेट किया कि A1 A2 A3 जो है A के -1 A के होल ट्रांसपोज ये किसके बराबर होगा, इसके, दैट मीन्स ये हम एज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे लेट n इक्वल्स टू k प्लस 1, अगर इसके लिए ट्रू होगा दैट मीन ऑब्वियसली ये भी ठीक ही होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट n इक्वल्स टू k प्लस 1, जिसका मतलब ये है A1 A2 A3 and so on to AK minus 1 AK and AK plus 1 होल ट्रांसपोज इसका जो है हमें पता है। लेट हम क्या करेंगे, हम इस A1 A2 A3 AK -1 AK को B, यहाँ तक जो है हम इसको B मानेंगे, क्या करेंगे B मानेंगे, और ये जो AK प्लस 1 ट्रांसपोज है ये हम ऐसे ही रखेंगे। तो इसका होल्ड अभी हमने कुछ नहीं किया, जस्ट जहाँ पे हमने जो B जो है वो हमने लेट किया A1 A2 सो ऑन टू AK -1 एंड ए की, ये हमने बी को लेट किया। अभी हमने इसके साथ कुछ नहीं, हमने ए एज इट इज़ लिखा और बी को जो है हमने यहाँ पे पुट किया A1 A2 सो ऑन टू AK -1 AK। तो अब हम क्या करें, हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अगर A1 A2 होल ट्रांसपोज है तो वो किसके बराबर है, A2 ट्रांसपोज A1 इसी तरह B AK प्लस 1 होल ट्रांसपोज है, जिसका मतलब ये होगा कि AK प्लस 1 होल AK प्लस 1 ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज होगा, फॉर एग्जांपल ऐसे। तो हम क्या कह रहे थे कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वो हमने देखा और उसके लिए रिज़ल्ट जो है ट्रू भी आया कि अगर A1 A2 का, और हमें पता भी है, हमने रिवर्सल लॉ पढ़ा है तो ये प्रूव भी किया, अगर A1 A2 जो है वो उसका होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, A2 ट्रांसपोज A1 ट्रांसपोज, और हमने ये इक्वेशन सेकंड में भी किया। तो इसका मतलब ये है, ये एज इट इज़ यहाँ पे आएगा ये सारा, तो जो कि बराबर होगा AK प्लस 1 होल ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। तो एज इट इज़ ये जो है मैं लिखूँगी फिर भी A1 A2 सो ऑन टू AK -1 AK प्लस 1
होल ट्रांसपोज वो किसके बराबर होगा, ए के प्लस 1 ट्रांसपोज। और हमें पता है बी मैट्रिक्स किसके बराबर है, A1 A2 A3 सो ऑन टू AK माइनस 1 AK ट्रांसपोज। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड जब हमने n को पुट किया था और उसको अज्यूम किया था कि वो ट्रू होगा, दैट मीन्स ये भी जो है ट्रू होगा। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड n इक्वल्स टू k के लिए हमने क्या किया था, यह वहाँ पे हमने, तो ये इसका मतलब ये है कि AK प्लस 1 ये एज इट इज़ ट्रांसपोज AK ट्रांसपोज AK माइनस 1 ट्रांसपोज सो ऑन टू A3 ट्रांसपोज A2 ट्रांसपोज A1 ट्रांसपोज, जिसका मतलब ये है कि A1 A2 सो ऑन टू AK माइनस 1 AK प्लस 1 होल ट्रांसपोज जो है इक्वल्स टू AK प्लस 1 AK ट्रांसपोज AK माइनस 1 ट्रांसपोज सो ऑन टू A3 ट्रांसपोज A2 ट्रांसपोज A1। और ये जो इसी के साथ रिजल्ट जो है वो प्रूव भी हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि उस बारे में आप क्वेश्चन पूछिए, आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन इंशाल्लाह। तो अब हम देखेंगे ये चीज़ कि द result is also true for n equals to k plus 1। तो अब हम क्या करेंगे, we will conclude with the help of mathematical induction that the result is true for n is greater or equal to 1 for all, हर एक जो भी n के बराबर 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा, जो ये रिज़ल्ट है ट्रू है उनके लिए। तो ये थ्योरम जो है ये प्रूव हो गई, जनरलाइजेशन रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज की ये प्रूव, और ये एग्ज़ाम में आती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आती है। तो आपको सिंपली क्या याद रखना है कि हम जो है नंबर ऑफ़ मैट्रिसेस पे मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई कर रहे हैं। तो हम पहले लेट करेंगे n इक्वल्स टू 1, उसके लिए दिखाएंगे रिज़ल्ट ट्रू है। फिर लेट करेंगे n इक्वल्स टू 2, उसके लिए दिखाएंगे जो है रिज़ल्ट ट्रू है। उसके बाद हम विद द हेल्प ऑफ रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज जो कि हमने प्रूव किया है, तो उसके बाद हम एज्यूम करेंगे n इक्वल्स टू k। उसके बाद हम एज्यूम किया कि जो रिज़ल्ट ट्रू है, उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट करेंगे n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए हम रिज़ल्ट को दिखाएंगे कि ये ट्रू है। तो ऐसे ही करना है, तो फिर थ्योरम जो है प्रूव होगी इंशाल्लाह। आपको अच्छे से समझ आई होप आया होगा। तो अगर आया भी नहीं होगा, आप 2 बार देखिए लेक्चर को, आपको अच्छे से समझ आएगा। और अगर समझ आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।